करते करते भगवान की नजर राधा जी के गले पर जाती है। तो आज राधा जी ने एक बहुत सुंदर कीमती मोतियों का हार पहन रखा था, और राधा जी तो वृषभान की पुत्री थी, तो रोज नए नए नित्य हार नए नए पहन करके आया करती थी। तो कभी मोती का, कभी हीरे का, कभी सोने का। तो आज राधा जी ने बहुत सुंदर मोतियों का हार पहन रखा था। वो देखने में भगवान को बहुत अच्छा लग रहा था। अब ऐसा होता है ना कि आप मार्केट में अगर कोई चीज लेने जाते हो, आपको अच्छी लगती है, फिर उसे हाथ में लेते हो, देखते हो, तभी तो बाद में खरीदते हो। तो भगवान को वो हार देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भगवान ने सोचा कि थोड़ा पास जा करके देखते हैं। भगवान जैसे ही हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, राधा जी ने सोचा कि चलो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। राधा जी को पता था कि इन्होंने हार देखने के लिए हाथ आगे किया है, और भगवान ने जैसे ही हाथ आगे किया तो राधा जी पीछे हट गई। भगवान ने पीछे हटने का कारण पूछा, तो राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो तुम क्या, यशोदा मैया और नंद बाबा बिक भी जाएं तब भी इसका मोल नहीं चुका सकते। अब देखिए, राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, यहाँ तक तो मजाक में था। ये तो हम भी अपने मित्र रिश्तेदारों से कह देते हैं कि इतनी महंगी चीज कभी देखी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं जो दूसरे को अच्छी नहीं लगती है। तो राधा जी ने कहा, कन्हैया ये कोई सस्ता हार नहीं है, अगर ये टूट गया ना तो नंद बाबा यशोदा मैया बिक भी जाएं फिर भी इसका मोल नहीं चुका सकते। भगवान को बात अच्छी नहीं लगी। अब भगवान हम में और आप में से थोड़ी हैं जो भाई लड़ना स्टार्ट कर दिया। भगवान चुपचाप वहां से चले जाते हैं। राधा जी ने सोचा, अरे इनको तो बुरा लग गया। राधा जी ने सोचा कोई बात नहीं, कल रास करने आएंगे तो मना लेंगे। अब तब फोन इत्यादि चलते नहीं थे कि घर आए तो मैसेज कर दिया कि भाई सॉरी। तो अब राधा जी ने सोचा कि कल, और रहते भी अलग अलग है, वो बरसाने वो वृंदावन रोज रास करने मिलते थे। तो राधा जी ने कहा कि कल रास करने आएंगे तब समझा देंगे, मना लेंगे कन्हैया को। तो राधा जी ने देखा भगवान को वो बात इतनी बुरी लग गई कि भगवान कई दिनों तक रास करने नहीं आए। अब राधा जी ने सोचा कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ गई। अब राधा जी रो रही हैं, ना किसी से कोई बात कर रही है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही हैं, रोती जा रही है। तो एक दिन नारद जी राजा वृषभान के पास में आए, कहने लगे, और बताइए राजा वृषभान सब ठीक है? जवाब दिया हाँ। कहने लगे, राधा के हाल चाल बताइए। वृषभान जी कहते हैं, उससे तो पता नहीं क्या हो गया है, न कुछ खा रही है, न कुछ पी रही है, और उससे कोई कारण भी पूछो कि क्या कारण है तो रोने लग जाती है। कोई कारण भी बताए तो हम उसका समाधान भी करें। तो बाबा नारद जी कहते हैं, राजा वृषभान, बेटी बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना कि विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। देखिए, एक लड़का और एक लड़की विवाह के लिए कब तैयार होते हैं, कब लगता है कि इनकी शादी कर देनी चाहिए? जब लड़की सियानी हो जाती है, घर संभालने लगती है, जब घर के कार्यों को संभालने लगती है, तब माता पिता कहते हैं हमारी बेटी अब सियानी हो गई है, घर संभाल सकती है, तब कहते हैं इसकी शादी कर दो। और जब लड़का ज्यादा बिगड़ जाए, जिम्मेदारियां नहीं समझता है, तब कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, क्योंकि शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी तो खुद सुधर जाएगा। तो राजा वृषभान से बाबा नारद जी ने कहा कि बेटी बिना कारण के रोने लग जाए तो समझ लेना विवाह योग्य हो गई, आप उनकी शादी कर दीजिए। राजा वृषभान कहने लगे, शादी तो कर दूं पर लड़का भी तो कोई अच्छा होना चाहिए। नारद जी कहने लगे, है ना वो बगल में छोरा नंद राय का,
हाँ थोड़ी चोरी इत्यादि करता है, शादी के बाद जिम्मेदारी आएंगी तो खुद सुधर जाएगा। और बाकी आपका देखा दिखाया घर है, मित्र का घर है। अगर राधा को कोई दिक्कत होगी तो तुम बेझिझक कह दोगे कि नंदराय ऐसा क्यों किया, राधा को अच्छा नहीं लगा। दूसरे के घर में करोगे शादी तो बोलने में भी झिझक लगेगी। बृषभान जी कहते हैं बात तो सही है। फिर बृषभान जी एक पत्र तैयार करते हैं, उसमें लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि राधा आपके घर की बहू बने। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो आप स्वीकृति पत्र भेजिए। और उसके बाद जब पत्र तैयार किया तो 108 खोमचे तैयार करते हैं। खोमचे यानी बड़े बड़े से परात जो हम शादी में गिफ्ट सजा करके भेजते हैं। तो 108 खोमचे तैयार किए, किसी में मेवा, किसी में मिष्ठान, किसी में फल, किसी में सोना, किसी में चांदी। एक खोमचा बच जाता है। सोचने लगे इसमें क्या रखे, उसमें मोती भर देते हैं। मोती भर देते हैं तो बाबा नंद के घर वो पत्र पहुंचता है। अब इतनी सुंदर राधा, कौन राधा के लिए मना करेगा। तो नंद राय जी एक स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं कि हमें रिश्ता मंजूर है। तो पत्र तैयार करते हैं, लेकिन खोमचे खाली कर खाली तो नहीं भेजे जा सकते। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि तुम खोमचे खाली करो, तब तक सोचते हैं इसमें क्या भरेंगे। सेवक खोमचे खाली कर रहे हैं, भगवान कन्हैया भी आजू बाजू घूम रहे हैं, खुशी उनको भी है पर दिखा नहीं रहे, कनकियों से देख रहे हैं। भगवान घूम रहे हैं, लास्ट वाले खोमचे तक पहुंचते हैं जो मोती का खोमचा था। उसमें से भगवान कन्हैया ने एक मुट्ठी मोती उठाए और वहां से चले गए। नंद बाबा आए, सोचने लगे सेवक अभी लास्ट वाले खोमचे तक, मोती के खोमचे तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन मोती थोड़े कम लग रहे हैं। बाबा नंद ने कहा अरे सुनो, यहाँ पर कोई आया था क्या। सेवकों ने कहा हाँ कन्हैया आए थे। नंद बाबा कहते हैं घर में ही चोर है, बाहर वालों से क्या पूछो। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया तूने इसमें से मोती उठाए। कन्हैया कहते हैं हाँ उठाए। नंद बाबा कहते हैं अरे आज तो मान गया, वैसे हर बार मना करता था, मैंने ऐसा नहीं किया, क्यों उठाए। भगवान कन्हैया नंद बाबा से कहते हैं कि मैंने मोतियों की खेती कर दी है और तुम एक नहीं पूरे 108 खोमचे मोतियों से भर करके भेजो। नंद बाबा कहते हैं दिखाना तो। भगवान कन्हैया नंद बाबा को घर के पीछे ले जाते हैं और जैसे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और जैसे अंगूर के गुच्छे लटकते हैं ना, वैसे ही मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं एक नहीं पूरे 8 खोमचे मोतियों से भरकर भेजो। फिर पूरे 108 खोमचे मोतियों से भरकर भेजे जाते हैं परीक्षित महाराज जी। अब राधा को पता पड़ा कि स्वीकृति पत्र आया है। राधा सोचने लगी भगवान कन्हैया को रिश्ता मंजूर है, यानी भूल गए मेरी बात को, मुझे माफ कर दिया। फिर देखने आती है कि ससुराल से क्या क्या सामान आया है। पहला कपड़ा हटाती है मोती, दूसरा कपड़ा हटाती है मोती, तीसरा कपड़ा हटाती है मोती। अरे बाप रे, वो तो और ज्यादा रोने लगी। ये मुझे दिखाने के लिए भेजा है कि हमारे घर भी मोतियों की कमी नहीं है। अब तो राधा जी और जोर से रोने लगी। फिर राजा बृषभान जी ने एक ऐलान किया कि राधा बहुत दुखी है, ना कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, सिर्फ रोती जा रही है। तो जो भी इसके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, मैं उसे मोह मांगा इनाम दूंगा। बात वृंदावन तक पहुंचती है। भगवान कन्हैया ने सोचा अब तो मनाना ही पड़ेगा, लेकिन सीधे सीधे कैसे जाऊं। अगर सीधे सीधे गया तो वो भी कह देगी ये खबर मिली ना, आ गए मुझे मनाने। और जब कहते हैं ना कि जब आपको किसी से प्रेम हो जाता है तो उसको थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए तो बेचैनी सी होने लगती है। फिर भगवान सोचते हैं क्या करूं क्या करूं। फिर भगवान की नजर यशोदा मैया पर जाती है। भगवान ने यशोदा मैया का लहंगा चुन्नी निकाला, खूब सारी चूड़ियां इकट्ठी की और मनिहारी का भेष बना करके भगवान
बरसाने की गलियों में घूम रहे हैं और राधा जी की गलियों